मैंने 17 साल की जवान साली की सवारी की थी। मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। पठान ख़ानदान की सारी लड़कियां बिल्कुल शेर जैसी सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और हुसैन हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बेबी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर कर दिया था, जहाँ न मेरे घर वाले थे और न ससुराल वाले। दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हमेरा था, जबकि मेरी साली का नाम समेरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो समीरा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ मसला है और समीरा काफ़ी परेशान है। मैंने इस बात को खुश दिली से कबूल कर लिया। इसमें मना करने की कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि समीरा को करीब रखना मेरी दिल की ख्वाहिश थी। मैं उसे अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसे अपने करीब तो रख सकता था। लेकिन मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत करने की शदीद ख्वाहिश थी। वो ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। कौन सा पागल दिल नहीं चाहेगा इसके साथ मोहब्बत करने का। मैं भी तो आखिर मर्द था। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद समीरा हमारे घर आ गई। इसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो नहीं हुआ, लेकिन ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, समीरा आ गई। अब इसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बेबी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। पूरा दिन वो अकेली होती थी, इसलिए उसने स्कूल में जॉब लगा ली। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, समीरा को यहाँ रहते हुए एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बेबी तकरीबन रोज़ाना उसे बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि समीरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है कि समीरा इतनी उदास और परेशान क्यों है। तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू इसकी मर्ज़ी के खिलाफ इसकी शादी करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से शादी करवाना चाहते हैं। वो इससे शादी करना चाहता है और जब वो इनकार करती है तो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। समीरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है। वो कभी भी हाथ नहीं लगने देगी और अगर इसने शोर मचा दिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मेरी बीवी इस रात आराम से मेरे साथ गहरी नींद में थी। मुझे प्यास लगी तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा तो पता चला कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैं कमरे से बाहर गया और किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा कि किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां समीरा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की आड़ लेते हुए समीरा के करीब पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो हर हिदायत पर अमल पैरा थी जो उसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बवाए फ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो शायद मोहब्बत से आगे जा पहुँचे थे। समीरा इन बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी और वो लड़का शायद इसे गाइड कर रहा था। ये सब देखकर मुझे वाकई हैरत हुई, मगर मेरी खुशी की हद भी न रही, क्योंकि अब मैं समीरा को काबू में कर सकता था। अब तक मैं यही समझ रहा था कि समीरा को काबू पाना मुश्किल है, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाज़ा लगाकर मैंने ये फैसला कर लिया कि अब समीरा को काबू पाना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसे उस फ़ोन पर होने वाली बातचीत और हरकतों की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर सकता था। अब समीरा की कमज़ोरी मेरे हाथ में आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पिए बगैर वापस आ गया और फिर मुझे नींद नहीं आई।
मैं सारी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह समीरा पर हाथ डाला जाए ताकि वो आराम से मेरी हो जाए। खैर, इसी सोच व फिक्र में सुबह हो गई और मेरे दफ्तर जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि समीरा अभी तक सो रही है ना।